वीडियो हिंदी भाषा का विकास में भाषा परिवारों के बारे में जाना है, मुख्यतः भाषा परिवार कितने हैं, उससे संबंधित भाषाएं कौन है। आज के वीडियो में हम हिंदी भाषा का विकास भाग 2 में जानेंगे कि हिंदी भाषा का विकास किन आधारों पर हुआ, कैसे करके चला है। अगर हम भारतीय आर्य भाषा की बात करें और वैज्ञानिकों के आधार पर हम हिंदी भाषा के विकास क्रम का बात करें तो सबसे पहले आपकी वैदिक संस्कृत आती है। वैदिक संस्कृत को पाणिनि ने छांदस का नाम दिया है। छांदस मतलब जो छंदों की भाषा है, जो वेदों की भाषा है, और वैदिक संस्कृति ही वेदों की भाषा रही है। इसका समय का 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक संस्कृत से ही लौकिक संस्कृत का जन्म होता है। लौकिक संस्कृत जो नाम दिया है वो पाणिनि ने दिया है, और इसका जो समय काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का रहा है। लौकिक संस्कृत से पाली भाषा का निर्माण होता है। पाली भाषा मतलब महात्मा बुद्ध के समय की भाषा। किसके समय की भाषा? महात्मा बुद्ध के समय की भाषा। और इसका जो समय काल था वो था 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक। क्या था? 500 ईसा पूर्व से पहली ईसा पूर्व तक। पाली से ही प्राकृत का जन्म होता है। प्राकृत माने महावीर स्वामी के समय की भाषा। महावीर स्वामी ने जितने भी उपदेश, जितने भी साहित्य, जो भी साहित्य लिखा, जो भी ग्रंथ लिखे हैं वो पाली भाषा के अंतर्गत लिखे हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने जो भी उपदेश और जो भी अपने ग्रंथ लिखे हैं वो पाली भाषा में लिखे हैं। और पाली भाषा भारत की प्रथम देश भाषा थी। ये मैं आपको बता दूं, जो पाली भाषा थी वो भारत की प्रथम देश भाषा थी। पाली के बाद प्राकृत आती है। इसका समय का पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा है। और ये समय का किसका था? महावीर स्वामी के समय का। अब प्रश्न ये आता है, प्राकृत से अपभ्रंश, और जो हिंदी की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो सौसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। मतलब अपभ्रंश से ही हिंदी का क्या माना जाता है? उत्पत्ति मानी जाती है, हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। बात यहाँ पर आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश किसे कहते हैं? अपभ्रंश का अगर हम शाब्दिक अर्थ लगाते तो अपभ्रंश का अर्थ होता पतन या बिखरा हुआ या टूटा हुआ। अब ये कैसे टूटा? यहाँ पे जो प्राकृत भाषा थी, मैं आपको बता दूं, जो ये भारतवर्ष का उत्तरी क्षेत्र है ये सिंधु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन में भारत का सबसे बड़ा व्यापार का क्षेत्र रहा है। यहां पे जो भी मध्य एशिया से आते थे ये व्यापार का एक केंद्र था। और यहां पे 500 ईस्वी के समय में फारसी लोग आए। फारसी लोगों ने, मैं इसके पूरे इतिहास में नहीं जाऊंगा, संक्षेप में आपको बताऊंगा। जब सिंधु के क्षेत्र में फारसी लोग आए, कौन? सिंधु के क्षेत्र में जब फारसी लोग आए तो फारसी लोगों ने प्राकृत भाषा के कुछ शब्दों को क्या किया है? अशुद्ध उसका उच्चारण किया है, विकृत उसका उच्चारण किया है, जिससे अपभ्रंश भाषा का क्या होती, जिससे अपभ्रंश भाषा की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। अपभ्रंश का मतलब ही यही होता है, मिला हुआ, दूसरी भाषाओं का शब्दों से मिली हुई दूसरी भाषा का निर्माण या पतन, बिखरा हुआ, जो अनेक शब्द अन्य भाषाओं से आकर आए हैं। तो जब फारसी इस क्षेत्र के अंतर्गत आए तो उन्होंने सिंधु का स था उसको ह में परिवर्तन किया। जो सिंधु का ध था उसको किस में परिवर्तन किया? ध को द में परिवर्तन किया है। किस में परिवर्तन किया? ध को द में परिवर्तन किया, स को ह में परिवर्तन किया। तब ये सिंधु का क्या हुआ? हिंदू हुआ। जो इसका सिंध क्षेत्र था हिंद क्षेत्र हो गया, और इसकी बोलने वाली जो भाषा सिंधी थी उसको उन्होंने क्या कर दिया? हिंदी कर दिया। तो इसी प्रकार उन्होंने कुछ शब्दों में क्या किया? परिवर्तन किया है। तो अपभ्रंश आती है जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक क्या होती है? बोली जाती है। अपभ्रंश के बाद अवहट भाषा आती है। अवहट का समय 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक रहता है। और अवहट से जो प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी है वो
1100 ईस्वी से अब तक जो साहित्य के अंतर्गत जो भाषा चलती जा रही है। अगर मैं भाषा वैज्ञानिकों के आधार पे भाषा का, हिंदी भाषा का विकास माने, हिंदी भाषा का जो उत्पत्ति मानो, तो वो भाषा वैज्ञानिकों के आधार पे 1000 ईस्वी के अंतर्गत हिंदी भाषा का प्रारंभ माना जाता है। कौन सा? हिंदी भाषा का प्रारंभ माना जाता है। क्या? या 1000 ईस्वी से। अब अवहट क्या है? प्राचीन हिंदी, प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी क्या है, इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, विस्तार रूप से बताऊंगा। अगर मैं संक्षिप्त में इन जो हिंदी भाषा का विकास क्रम है, संक्षिप्त में अगर इसको परिभाषित करूं, तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। प्राकृत पाली, संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। सामान्यतः अगर मैं बात करूं तो हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। आगे अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश के अंतर्गत प्रथम रचना कौन सी लिखी गई? अवहट क्या है? अवहट के प्रथम कवि कौन थे? उन्होंने अवहट भाषा का अपभ्रंश से अवहट निकली, तो अवहट क्या है? तो अपभ्रंश का अपभ्रंश, अपभ्रंश अवहट किसे कहते हैं? अपभ्रंश का अपभ्रंश मतलब अपभ्रंश में भी अपभ्रंश होना या मिलावट होना या बिखरना या टूटना, ये क्या है? अवहट है। और अवहट से कैसे प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का अस्तित्व आता है, उत्पत्ति होती है, उसका विकास होता है, ये हम अगली वीडियो हिंदी भाषा का विकास भाग 3 में जानेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।